हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 14 है। और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अर्थ के बारे में आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सारे के सारे प्लैनेट करे थे और इस क्लास में हम क्या करेंगे, अर्थ के बारे में आपका पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज की क्लास पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी अर्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक, सबसे पहली चीज आती है कि भाई पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है वो आपका क्या है। तो भाई अर्थ जो है वो हमारा ग्रह है। क्या है जी? ग्रह है। और ग्रह मैंने कल बताया था कि ग्रह वो होते हैं जिनका खुद का तो कोई प्रकाश नहीं होता, खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। और जैसे पृथ्वी जो हमारी ग्रह है, ये किसके प्रकाश से चमकती है? तो सूर्य के प्रकाश से आपकी पृथ्वी जो है वो आपकी चमकती है ना। अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो देखो, जो पृथ्वी है हमारी, उसका अगर देखें तो कोई बताता है कि गोलाकार है, कोई कहता है चपटाकार है। तो पृथ्वी का जो आकार है, तो शीर्ष जो है वो उसका चपटाकार है। शीर्ष कैसा है उसका? चपटाकार है। और जो बीच का हिस्सा है वो आपका उभरा हुआ है। इसलिए पृथ्वी का जो आकार है उसे जियोड का नाम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी? जियोड। मतलब पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? तो जियोड कहते हैं। मतलब जो इसका ऊपर का भाग है पृथ्वी का, वो कैसा है? तो जो ऊपर का भाग है वो है चपटा। कैसा है? चपटा। और बीच का कैसा है? तो बीच का जो भाग है ये है उभरा हुआ। कैसा है? उभरा हुआ। इसीलिए पृथ्वी के आकार को क्या नाम दिया गया है आपका? क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया है आपका जियोड। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं सूर्य की बात करूं, जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है, और सूर्य ही प्रकाश देता है इन 8 के 8 ग्रहों को। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं कि पृथ्वी जो है वो कौन से नंबर का ग्रह है, तो सबसे पहले अगर पृथ्वी की बात करी जाए तो देखो, सबसे पहले कौन सा पास है? बुध है। कौन सा है? बुध। और बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद तब आती है आपकी कौन? पृथ्वी आती है। तो दूरी के आधार पर आपका पृथ्वी जो है सूर्य से कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे आपका है। ठीक, उसके बाद अब जैसे हमारी जो पृथ्वी है तीसरे नंबर पे है, तो ये कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है वो अपने स्थान से 23.5 डिग्री आपका झुकती है। कितनी डिग्री झुकती है? 23.5 डिग्री आपकी जो है पृथ्वी झुकी हुई है। और अगर कोई भी चीज हो जो झुकी हुई होती है, वो हमेशा झुकने के साथ साथ एक एंगल बनाती है। तो पृथ्वी जो है वो झुकने के साथ साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का आपका कोण बनाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप झट आंसर दोगे कि 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। और कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का आपका कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है दुनिया का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन संभव है। मतलब आपकी जो है जीवन पॉसिबल है। तो पृथ्वी जो है दुनिया का एकमात्र, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र, यूनिवर्स का ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या पॉसिबल है? वहां पर जीवन पॉसिबल है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और जीवन पॉसिबल है, लेकिन इसका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता। और ये किसके प्रकाश से चमकती है? सूर्य के। अब बात आती है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। देखो, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो कहीं पर आपको कितना समय लेता है? 8 मिनट 6 सेकंड का समय आपका लेता है। कितना समय लेता है? 8 मिनट 6 सेकंड का आपका समय लेता है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज बात आती है कि जैसे हमने देखा कि पृथ्वी जो है इसका शीर्ष भाग है आपका कैसा? चपटा है। और बीच में से उभरी हुई है। इसलिए पृथ्वी के दो तो होते हैं व्यास। पृथ्वी के क्या होते हैं? पृथ्वी के दो व्यास हैं। ठीक है, एक है ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, और एक होता है मध्य रेखीय व्यास, है ना, डायमीटर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके कितने व्यास होंगे? एक होंगे, दो व्यास होंगे, और दो ही इसकी परिधि होती हैं।
कितनी? पृथ्वी की। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि दो परिधि कौन सी हैं, तो जैसे ध्रुवीय व्यास है तो इसकी ध्रुवीय परिधि होगी, है ना, और मध्य रेखीय व्यास है तो मध्य रेखीय परिधि होगी। ठीक, मध्य रेखीय परिधि। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ज्ञात करो। तो देखो, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ध्रुवों का, वो है 12,712। ये पृथ्वी के ध्रुव होते हैं, एक उत्तर का और एक आपका दक्षिण का। ठीक, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का मध्य रेखीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का मध्य रेखीय व्यास है 12,756। कितना है? 12,756। अगर कोई आपसे पूछे पृथ्वी की औसत ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो ध्यान रखना पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर की है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर की। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ पृथ्वी की जो मध्य रेखीय परिधि है, जो रेडियस है बीच वाली, ये कितने की है, तो 40,075 किलोमीटर की आपकी इसकी मध्य रेखीय परिधि है। ध्रुवीय व्यास 12,712, मध्य रेखीय व्यास 12,756, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर की और मध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर की। अगर मैं बात करूं कि भैया पृथ्वी की एरिया की, कि भाई जो पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 51.01 करोड़ किलोमीटर। 51.01 करोड़ किलोमीटर जो है, ये आपका क्या है? पृथ्वी का एरिया है। पृथ्वी का एरिया कितना है? 51.01। ठीक, और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या बताओ, ठीक है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या ज्ञात करो, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6,371 किलोमीटर की। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6,371 किलोमीटर। 6,371 किलोमीटर। अब जो हमारी जो पृथ्वी है ना, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको नीला ग्रह भी आपका कहा जाता है। नीला ग्रह के पीछे रीजन क्या है? कि पृथ्वी पर अधिकतर जो है आपका क्या है? पानी है। क्या है? अधिकतर पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी आपका कहते हैं। अगर बात करें कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है, तो पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है जी? आपका पानी है। और कितने प्रतिशत भाग पर जमीन है? तो भैया अगर बात करें भूमि कितने भाग पर है, स्थल कितने पर है, लैंड कितने पर है, तो 29% भाग पर है आपका क्या? भूमि है। 71% भाग पर क्या है? आपका जल है। और पृथ्वी के 29% भाग पर आपकी भूमि है। अब बात आती है कि जो पानी है इसको किसने घेर रखा है, तो भैया दुनिया में पूरे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों ने के पास 71% आपका क्या है? आपका पानी है। और जो आपका स्थल है इसमें किसने घेर रखा है, तो दुनिया में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 महाद्वीप के पास क्या है? 29% आपकी भूमि है। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है। और कितने प्रतिशत स्थल है? तो 29% आपका स्थल है ना। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। देखो, जो भी कोई ग्रह होता है उसकी 2 तरीके की गति होती है। किसी भी ग्रह की 2 गति होती हैं। एक गति होती है घूर्णन गति, जिसे बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन गति, ठीक है, और एक होती है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। तो जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम पृथ्वी पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की भी 2 तरीके की गति है। एक है जी घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। इस घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। और इसे परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। मतलब इसके कई नाम हैं। एक घूर्णन गति भी बोलते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण गति भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी घूर्णन गति कैसी है। तो देखो, पृथ्वी क्या करती है, आप सबको पता ही कि दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सेंटर में क्या है, तो सेंटर में है सूर्य, ठीक है। और सभी जो प्लैनेट हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, तो वो चक्कर लगाते हैं किसका? आपका सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी जो है वो किसका चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी भी आपका चक्कर लगाती है सूर्य का। अब पृथ्वी जो है 2 तरीके से चक्कर लगाती है, एक करती है घूर्णन गति
और एक करती है परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति क्या है? देखो, जब पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, मतलब जैसे पृथ्वी है अपना 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब अपने आप में पूरा घूम जाती है, उस गति को बोलते हैं आपकी घूर्णन गति। और पृथ्वी जो है घूर्णन गति कब करती है? तो पृथ्वी जो है आपकी घूर्णन गति करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी का घूर्णन कब पूरा होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और ये क्या करती है? अपना एक चक्कर पूरा करती है, मतलब अपने आप जो है वो 360 डिग्री घूमती है। लेकिन जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम के एक चक्कर पूरा कर देती है, मतलब यहाँ से घूमी और यहाँ तक आपका पहुँच गई, यहाँ से घूम के कहाँ पहुँच गई? दोबारा से सूर्य जहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उसे बोलते हैं आपका परिक्रमण गति, और इसे बोला जाता है आपका वार्षिक गति। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक गति। अब बात ये आती है कि जो पृथ्वी है इसकी वार्षिक गति क्या है? देखो, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पूरा करती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में आपका पृथ्वी जो है वो एक सूर्य का आपका चक्कर पूरा कर देती है 365 दिन में, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में आपका सूर्य का चक्कर पूरा कर देती है। और इसी को ही माना जाता है एक वर्ष, है ना? क्या माना जाता है? एक वर्ष। अब बात आती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि दिन रात का जो होना होता है, दिन और रात का जो होना होता है कि दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है, ये पृथ्वी की किस गति से होता है? तो देखो, दिन रात का होना होता है, अब दिन और रात पर डे होते हैं, तो पर डे का मतलब क्या होता है? कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। कैसी गति होगी? घूर्णन गति। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी बहुत बार पूछा गया है कि जो ऋतु परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन मतलब कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, है ना, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी की कौन सी गति होती है। अब ऋतु परिवर्तन रोज तो नहीं होता, ठीक है, 2 महीने में, 4 महीने में होता है, तो ऋतु परिवर्तन लेट होता है, टाइम ज्यादा लेता है, तो कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति होगी। कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति होगी। तो दिन रात का होना, दिन रात की अवधि का होना कौन सी गति है? घूर्णन गति। और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की किस गति से होता है? परिक्रमण गति से, है ना। अब इतनी बात हमने आपकी जान ली। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जैसे सूर्य है, सूर्य से के पास कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो याद रखना, वैसे तो 1496,500 किलोमीटर है, लेकिन याद रखोगे अप्रोक्सीमेट कि 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अब होता क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, और ये चक्कर किसका लगाती है? सूर्य के। तो कभी जो पृथ्वी आती है वो सूर्य के समीप आ जाती है, मतलब बिल्कुल पास आती है, और कभी आ जाती है आपकी दूर, है ना। अब जो पृथ्वी समीप आती है, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं, और जब दूर आती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी सूर्य के समीप कब आती है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे साफ पास आती है। कब आती है? 3 जनवरी को। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य से दूर कब जाती है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जाती है। 3 जनवरी को सबसे पास और 4 जुलाई को सबसे दूर आती है। अब जब ये सबसे समीप आती है तब इसकी दूरी कितनी होती है पृथ्वी और सूर्य की? तब दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और जब दूर जाती है तब इसकी दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, है ना। जब सबसे पास आती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, और जब दूर जाती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर आपकी होती है। अब देखो, जो समीप होता है, जब पृथ्वी सूर्य के समीप आती है उस घटना को क्या बोलते हैं? तो उस घटना को बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर कहा जाता है। और जब
पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं उपसौर के नाम से। मतलब समीप आती है 3 जनवरी को, इसे किस नाम से जानते हैं? अपसौर के नाम से। और दूर कब जाती है? 4 जुलाई को, उसे किस नाम से जानते हैं? आपका उपसौर के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछा जाए कि जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा, अब जो हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा कटती है ना, और इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181 जो है पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं, है ना। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो झट आंसर दोगे कि पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक, अब अगर सूर्य जो है, इस अक्षांश रेखा को जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सूर्य जो है जब इस अक्षांश रेखा के समीप आ जाता है, मतलब भूमध्य रेखा के समीप आ जाता है, तब हमेशा ध्यान रखना, तब क्या होता है? दिन व रात हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जब पृथ्वी क्या होता है, जब सूर्य किस पे आ जाता है? आपका भूमध्य रेखा पे आता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आता है, तब दिन और रात बराबर होते हैं। और एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो भैया 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात आपके बराबर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है भूमध्य रेखा पर और यहाँ से बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ता है, तो इसलिए दिन और रात होते हैं आपके बराबर। अब देखो, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब हमने देखा ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन भारत के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसकी हम कल बात करने वाले हैं, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अगर आपका सूर्य जो है कर्क रेखा पर हो, सूर्य कौन सी रेखा पर हो? तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर हो, तब ध्यान रखना कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, मतलब उत्तर में होगा भूमध्य रेखा से, यहाँ का सबसे बड़ा दिन होगा। और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का होता है कब? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है उस समय? कर्क रेखा पर होता है। कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर सूर्य आपका कर्क रेखा पर है, अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसका सबसे छोटा दिन वही होगा। मतलब जो हमारा होगा बड़ा, वो उनका छोटा होगा। तीसरी बात, अब जो ये हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी को बीच से भूमध्य रेखा काटती है, उसके नीचे एक रेखा है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। मैं कल आपको इस चीज का पूरे बारे में बताऊंगा। अगर सूर्य जो है मकर रेखा पर हो, सूर्य जो है अगर मकर रेखा पर हो, तो हमेशा ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा। और मकर रेखा पर सूर्य कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। सूर्य मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को आपका होता है। देखो, दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दिन रात और बराबर इसलिए हुए क्योंकि भूमध्य रेखा पर कौन था उस समय? सूर्य। और दोनों गोलार्धों को बराबर बराबर मात्रा में क्या दे रहा था? प्रकाश। ठीक है। और सबसे बड़ा दिन कब हुआ? जब कर्क रेखा पर सूर्य था। और कब कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब हुआ भाई? जब आपका सूर्य जो है मकर रेखा पर था, तब सबसे छोटा दिन हुआ। और कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में आपके सामने 2 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या? एक तो मिलता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण आपका कब होता है, और यूपी पुलिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछी जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है ना। सूर्य ग्रहण कब होता है, दूसरा चंद्र ग्रहण आपका कब होता है। देखो, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका कौन आ जाए? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए जी चंद्रमा।
पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तब होता है आपका सूर्य ग्रहण। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपका कौन आ जाए, जब आपकी पृथ्वी आ जाए, तब होता है चंद्र ग्रहण, है ना। मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है कि भैया अर्थ को बोलते हैं ई, मून मतलब एम, सी। तो अगर ई एम सी भी याद रखोगे, ई एम एस मतलब ई एम सी या ई एम एस, ठीक है, तो भी याद रख लोगे। सूर्य ग्रहण की ट्रिक है ई एम एस मतलब अर्थ, मून और सन, ई एम एस। और चंद्र ग्रहण की ट्रिक क्या है, एस ई एम, ठीक है, एस ई एम, ठीक है। तो अगर ई एम एस आए तो भैया ध्यान रखना कि भैया पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आया जी, चंद्रमा आया, तब हुआ सूर्य ग्रहण, है ना। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, आपका पृथ्वी आ जाती है। चलो अब देखो, जैसे हमने जो है आपका कल बात करी थी ग्रहों की, तो मैंने बताया था कि ग्रह होते हैं 8 और इन सभी ग्रहों के क्या होते हैं, तो इन सभी ग्रहों के होते हैं उपग्रह, ठीक है। क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। इन सभी ग्रहों के क्या होते हैं, उपग्रह। अगर मैं बात करूं उपग्रह क्या होते हैं, देखो ना तो ग्रहों का प्रकाश होता है, ना होता है उपग्रह का प्रकाश, ठीक है। ये दोनों किससे चमकते हैं, तो ये चमकते हैं तारे के प्रकाश से किसी के। जैसे अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का उपग्रह होता है कौन, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। अगर बात करें कैसे कैसे उपग्रह होते हैं, देखो सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है, ठीक। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। मतलब पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। अगर कोई उपग्रह किसे कहते हैं, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो, उसे बोला जाता है उपग्रह। और पृथ्वी का मात्र एकमात्र उपग्रह है, वो कौन है जी, चंद्रमा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बात बतानी है कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो किस ग्रह की हैं, किस प्लैनेट की हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब देखो बात करेंगे चंद्रमा की। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है, तो भैया ये उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा किससे, आपका पृथ्वी से। अब बात आती है एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि चंद्रमा का प्रकाश आपका पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो पहली चीज तो ये बात आती है कि क्या चंद्रमा के पास प्रकाश है, नहीं। किसका प्रकाश है, तो भैया वो तो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का तो कोई प्रकाश नहीं होता है। दूसरी चीज देखो, चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति मतलब दैनिक गति, कौन सी गति, दैनिक गति। और जो पृथ्वी की दैनिक गति है मतलब घूर्णन गति है, ये दोनों की दोनों गति कैसी है, सेम है। इसलिए हम चंद्रमा को कभी भी पूरा नहीं देख पाते। हम चंद्रमा का कितने % हिस्सा देख पाते हैं, मात्र 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। मतलब कभी भी हम चंद्रमा को पूरा नहीं देख सकते। हम कितना हिस्सा देख सकते हैं, ओनली 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। दूसरी चीज, पृथ्वी से कभी भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब आप यूनिवर्स में जाओगे, ब्रह्मांड में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो चक्कर जो है चंद्रमा जो है वो किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब बात आती है कि चंद्रमा के द्रव्यमान की, चंद्रमा के मास की। अगर देखो किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो हो, कितना किलो हो, 60, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो देखो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। मगर पृथ्वी पर आपका वजन कितना हो, 60 किलोग्राम हो, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, मात्र 10 किलो हो जाएगा। क्यों भैया, 1/6 गुणा 60 मतलब कितने किलो हो जाएगा, 10 किलो। अगर सपोज मानो पृथ्वी पर आपका वजन 360 किलो हो, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 से गुणा कर लोगे, कितना वजन हो जाएगा जी आपका 60 किलो हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने समुद्र की लहरें देखी होंगी, तो जो समुद्र की लहरें होती हैं
उन्हें नाम दिया जाता है ज्वार भाटा। क्या दिया जाता है? ज्वार भाटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्वार भाटा है वो किसकी वजह से आपका आता है? तो ज्वार भाटा जो है वो आपका सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण के कारण आता है, या आप रख सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है उस पर? चंद्रमा का। तो ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? आपका चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अब देखो इतनी बातें हमने पढ़ ली, एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, बाकी चीजें हम करेंगे कल की वीडियो में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा जी? अर्थ के बारे में जाना। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है। वो किसके प्रकाश से चमकती है? सूर्य के प्रकाश से चमकती है। पृथ्वी के आकार को किस नाम से जानते हैं? तो जियोड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी ऊपर से होती है आपकी चपटी हुई और बीच में से उभरी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? आपका जियोड है। पृथ्वी की बात करें तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य से कौन से नंबर पे आती है? तो सूर्य से आती है तीसरे नंबर पर, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी। तो आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें दूरी के आधार पर सूर्य से कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकने के बाद कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी पर क्या जीवन संभव है? बिल्कुल। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां पर क्या है? जीवन पॉसिबल है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 6 सेकंड का समय आपका लेता है। चलो अगर बात करें पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की, तो पृथ्वी के दो व्यास, एक ध्रुवीय व्यास, एक मध्य रेखीय व्यास। ध्रुवीय व्यास है 12,712, मध्य रेखीय व्यास है 12,756। ध्रुवीय परिधि की बात करें तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर की, और मध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर की। पृथ्वी का एरिया कितना है? तो 51.0 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6,371 किलोमीटर है। पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? 71% पर। और पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्थल है? तो 29%। ये स्थल किसने घेर रखा है? 7 महाद्वीपों ने। और पानी किसने घेर रखा है? 5 महासागरों ने। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो पृथ्वी की हर किसी भी ग्रह की दो गति होती है घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की भी दो गति है, घूर्णन गति है, एक परिक्रमण गति है। जो घूर्णन गति है ये रोजाना की गति है, इसलिए दैनिक गति भी बोलते हैं, परिभ्रमण भी आपका कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी जो है जब अपना चक्कर लगा देती है, अपना खुद का घूम जाती है 360 डिग्री, उस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। और दिन रात का होना किस गति के कारण है? घूर्णन गति के कारण। परिक्रमण गति क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा लगा देती है, उस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। और पृथ्वी जो है पूरा चक्कर कब लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पूरा कर देती है। ठीक है, यह है पृथ्वी की है परिक्रमण गति। और ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण होते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी समीप कब आती है सूर्य के? तो 3 जनवरी को आती है। और दूर कब जाती है? 4 जुलाई को जाती है। इतनी बात हमने कर ली। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि देखो पृथ्वी के कितनी अक्षांश रेखा है? पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखा है। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है? भूमध्य रेखा। दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को आपका होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है जी आपका सूर्य ग्रहण। मतलब बीच में सबसे पहले चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण है। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है जी आपका चंद्र ग्रहण होता है। मतलब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है और चंद्र ग्रहण में आपका पृथ्वी बीच में आपकी आती है। उसके बाद हमने पढ़ा उपग्रह। तो देखो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर है।
चंद्रमा का हम कितने परसेंट हिस्सा देख सकते हैं, तो 59% भाग ही हम देख सकते हैं। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 1/6 है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा जी, 10 किलोग्राम आपका होगा। ठीक है, इतनी बातें आपकी पढ़ी हैं हमने आज। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करनी है आपको, प्लस चैनल को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।